अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इसरा है और आज हम एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि औरतों में बहुत कॉमन होती है। इसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में जो यूट्रस की लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो कि यूजुअली पीरियड्स में शेड होती है, ये अगर यूट्रस के अलावा कहीं और ग्रो होना शुरू हो जाए तो हम इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये यूजुअली ग्रो होती है फलोपियन ट्यूब्स में, ओवरीज में, यूट्रस के ऊपर, एब्डोमिनल कैविटी में या ब्लैडर के ऊपर। अब इस ग्रोथ की वजह से कुछ साइंस एंड सिम्टम्स भी होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेल्विक पेन। ये पेल्विक पेन थ्रू आउट द साइकिल रहता है और जैसे हार्मोन्स कम ज़्यादा होते हैं तो पेन भी कम और ज़्यादा होता है। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान नॉर्मल से ज़्यादा पेन होता है। पीरियड्स के दौरान यूरिन और स्टूल पास करने में भी पेन होता है। 30 to 40% औरतों में इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट्स भी होती हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी डायग्नोसिस पे। तो डायग्नोसिस के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में पेट के ऊपर एक छोटा सा इंसिजन किया जाता है जिसके थ्रू कैमरा डाला जाता है और इस कैमरे से देखा जाता है कि ये ग्रोथ कहाँ हो रही है। उसके बाद एक छोटा सा इसका पीस निकालते हैं हम और उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं ताकि हम कंफर्म कर सकें ये एंडोमेट्रियल ग्रोथ ही है। एक दफ़ा जब डायग्नोसिस हो जाती है एंडोमेट्रियोसिस की तो इसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें पेन कंट्रोल करना होता है। पेन कंट्रोल के लिए हमारे पास कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिनको हम एनसेड्स कहते हैं। इसके अलावा हम पैनाडोल भी दे सकते हैं। अगर इससे भी साइंस एंड सिम्टम्स नहीं कंट्रोल होते तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है। अगर मेडिकेशन से फ़ायदा नहीं होता तो फिर हम जाते हैं सर्जरी की तरफ। सर्जरी में हम लैप्रोस्कोपिकली जाके जो टिश्यू होता है एबनॉर्मल टिश्यू उसको रिमूव करते हैं। अगर आपको कोई भी एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस या क्वेरीज हों तो आप फाइंड माय डॉक्टर हेल्पलाइन पे कॉल करिए।